नमस्कार। प्रेम भैया के साथ आप देख रहे हैं सरकार दस्तक बातें अधिकार की। मैं मजदूरों के साथ होने वाले शोषण तथा विभिन्न सामाजिक समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाता हूँ, वह भी बगैर किसी स्वार्थ के। मैं बाल शिक्षा विकास समिति एनजीओ का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जहाँ कहीं से भी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती। इसलिए मेहनताना के रूप में आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा जुटाए गए डाटा, जो कम से कम 5 से 6 दिन लगता है, उसका उपयोग करके फ़ायदा उठा सकें। और एक वीडियो बनाने में कम से कम 6 से 7 घंटा लग जाता है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि इसको थोड़ा सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप इसको पढ़ते जाइए साथ के साथ। तो मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, भाइयों एवं बहनों, कल दिल्ली के सरकारी स्कूल के सुरक्षा व स्वच्छता सैनिक नाम से ग्रुप है, जिसे मनोज मिलिंद द्वारा बनाया गया, उस पर एक साथी पत्र का कुछ अंश भेजे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले इसको देख लीजिए। और रहा पत्र का अंश ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। जो मैं कल ये मेल कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। इसमें जो है ये रहा, उसमें किधर गया, थोड़ा देखने में उसमें तो लग गया मुझे टाइम, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। ये रहा, इसमें ओहो ये इसमें है, गला थोड़ा, ये सर्दी का मौसम है। ये रहा एक पेज, पहला पेज जो था इनका, ये है। मैं ये लेटर आपको दिखाऊंगा, ये मैंने ही इसको लिखा हूँ, और इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। ये मैं इसको साफ साफ मैं अभी दिखाता हूँ थोड़ा। और ये इसका दूसरा पेज जो भाई ने भेजा है, उसका दूसरा पेज ये है, ये देखिए, ये रहा आपका। ये आप देखेंगे ईमेल आईडी फ्रॉम जो लिखा हुआ है बाएं तरफ लाइन के बाद, ये एनजीओ का ही ईमेल आईडी है। आप लोग भी अपनी समस्या को मेल कर सकते हैं। तो ये रहा, आप इसको पूरा देख लीजिए कि क्या क्या इसमें है, कितने जगह मैं मेल करा हूँ, कितने जगह से क्या क्या इस पर कार्रवाई हुआ है, ये सारा इस पर डिटेल्स आपको मिल जाएगा। किस किस ने करा है ये तो नहीं स्पष्ट हो रहा है, लेकिन जो आप देख रहे हैं नीचे, NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राष्ट्रीय सफाई कर्म, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और दूसरा है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। देख रहे हैं, ये दोनों जगह से जो लेटर निकला था, और इससे एक ये केस भी हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, जिसका मैं केस संख्या में आपको बता रहा हूँ। आपको पहले ये देख लीजिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो लेटर है वह 31/5/2024 को निकला था। यहाँ से भी कई जगह यह पत्र गया है। ये सब जगह जो हाथ से आप लिखा हुआ देख रहे हैं, कई विभागों से होकर ये गुजरा है, और यह स्कूल तक आया है। आप देखेंगे इसमें एनजीओ का भी नाम है, मेरा भी नाम है, इसमें देखेंगे। और जिनसे मैं आपको कुछ दिन पहले वीडियो में आपको दिखा करके बताया था कि उन्होंने मुझसे भी बुला करके पूछा था, और बहुत सारी बातें हुई थी उनसे। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ, तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो केस हुआ था, उसका केस नंबर है 1727/30/0/2024। ये केस नंबर है आपका, जो 31/5/2024 को ही हो गया था। और जो मैं ये 6 पेज का लेटर दिया था, वह था, मैं आपको दिखाऊं, ये रहा लेटर, ये रहा, ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सब्र करिएगा। मैं आपको उससे बोला भी था कि मैं आपको दिखाऊंगा, बात उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं कर ना सका। ये देखिए, थोड़ा टाइम लग जाता है, इसको आप पढ़ लीजिए मैं लिखा क्या था। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें पूरा पढ़ेंगे तो बहुत सारा जानकारी भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि
जो आपसे जुड़े मुद्दे हैं, जो आपके अधिकारों की बात है, इसमें सारा लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ते जाइए, रोक रोक करके पढ़िए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है ये। तो आप इसको देखेंगे, मैं लिखा हूँ। इसी पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सचिव श्री राहुल कश्यप जी भी मुझे बुलाए थे, और उनके द्वारा जो मैं आपको लेटर दिखाया हूँ, वो शिक्षा विभाग के सचिव को भेजे थे नोटिस के रूप में। आप इसको देख लीजिए क्या है लिखा हुआ। चूँकि इतना पढ़ने में मुझे 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा, और वीडियो में नहीं चाह रहा हूँ कि लंबा बने। और इसमें आप पढ़ रहे हैं, यदि पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी आपके अधिकारों के बारे में लिखा हुआ है, और इसमें पक्की होने का भी जिक्र है। आप इसको देखेंगे, ये देख लीजिए, ये रहा आपका। ये बहुत ही बेहतरीन है। इसी मुद्दे पे मैं कह रहा हूँ कि आप लोग आवाज़ उठाइए, जनहित याचिका दायर करिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ आपसे, आप इसको ज़रूर पढ़िए, एक एक को पढ़िए, रोक रोक के पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके अधिकारों की बात किया गया है। और ऐसे मुझे नहीं बुलाए थे। 13 तारीख को मैं भेजा लेटर, और 13 तारीख को उन्होंने पढ़ा, और मुझे उसी दिन 5 बजे शाम के आसपास में फ़ोन करे थे। और मैं अगले दिन गया था, जो मेरे साथ कुछ साथी भी थे, जो बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं फ़ोटो भी दिखाया था आपको कुछ लोगों को। इसमें सारे पढ़िए, आपके काम की बात है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को जानना, खास करके मज़दूरों के लिए यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको देखते रहिए। तो आप इसको देखते रहिए, मैं ये आपको दिखाऊं। ये रहा आपका पूरा वीडियो, रोक रोक के पढ़ लीजिएगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, जो 4 नंबर पेज था ना, 2 नंबर पेज जो मैं आपको पहले दिखाया था, जो कुछ भाई ने भेजा है, वह ये कहिए कि लिखने का फ़ायदा होता है या नहीं होता है, ये तो ठीक है। ये सरकारी काम तो कितना लेट होता है आपको भी पता है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर भी मैं कल फिर से रिमाइंडर डाल दिया हूँ। इससे पहले भी मैं एक रिमाइंडर और डाला था, जो तारीख मुझे याद नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। सारा कुछ इसमें है, इसी में है, आपको इसी फ़ोन में दिख जाएगा सारा कुछ। ये रहा, ये अच्छा, ये सारा देख रहे हैं किस किस को मैं भेजा हूँ, ये सारा है प्रतिलिपि किस किस को गया है। अच्छा, इसके बाद कुछ एक जगह का है, ये निठारी का है, निठारी का ही है शायद, हाँ नीलोठी। तो नीलोठी का भी है। यहाँ पे क्या है, ये पीएफ का भी पैसा अलग ले रहे हैं, देखिए इसमें। लेकिन ये 742 जो 2023 का था ना नोटिफिकेशन, उसके अनुसार तो पैसे ले रहे थे, पीएफ का भी, बोनस का भी, सारा कुछ पैसा अलग से ले रहे थे। ईएसआई कार्ड का सारा, बोनस का इसमें नहीं है जिक्र, शायद बोनस नहीं है, इसमें बोनस नहीं। लेकिन इस सारा पैसा अलग से लेने के बाद उनको भी मात्र 17,000 ही देते थे, 17,334 रुपये। तो आप ये इसको तो देख ही लिए हैं। अब मैं आपको अगला मेल दिखाता हूँ, जो मैं, ये तो इसमें मैं दिया हूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और क्या कहता है, सफाई कर्मचारी आयोग को। ये देखेंगे, ये सारा है आपका डिटेल्स, मैं कल इसको भेजा हूँ। और दूसरी बात, इसमें आप देखेंगे तो ये मुख्यमंत्री को भी भेजा गया है, ये कॉपी वहाँ से। मैं इसको तो मुख्यमंत्री को कर ही दिया था, फिर भी मैं आपको ये भी दिखाऊं। ये मुख्यमंत्री के द्वारा जो मुझे लिखा गया है, ये रहा, ये लाइन उन्होंने लिखा था। लेकिन होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर मैं उनको आईना दिखाया ज़रूर हूँ। आप देखेंगे, इसको भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। ये रहा आपका लेटर, मैं तो इसको शायद दिखाया हूँ, ध्यान नहीं है, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको, यही है शायद, इसको मैं दिखा चुका हूँ आपको। ये फिर भी देख लीजिए, ज़्यादा इसको तेज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। ये थोड़ा फ़ोन दिक्कत कर रहा है।
तो अब रहा आपका कौन सा मेल दिखा दिया, ये दिखा दिया। अब एक मैं आरटीआई भी लगाया था, जो मानवाधिकार के यहाँ जो केस हुआ था इस पर मैं एक आरटीआई भी लगाया था लेबर कोर्ट में, लेबर कमिश्नर के यहाँ। देखिए उन्होंने तो जवाब दिया नहीं, लेकिन ये इस पे अपील भी नहीं हो रहा है। देख रहे हैं ये जो लिख रहा है, ये पढ़ रहे हैं आप, पढ़िए, इसको पढ़ेंगे बाएं तरफ जो नीला से लिखा हो नीचे। इसके बाद मैं गलती कर देता हूँ बार बार। इसके बाद अगला फोटो ये रहा, देख रहे हैं इसमें क्या कर रहा है, इसको दाईं तरफ देखिए, ये 4/11 तक ही इसमें अटैच करने को कह रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जब आरटीआई लगा ही दिया तो इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या दूंगा, ये इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसे ही बस अपना बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं ये लोग। आपको ये दूसरा जो मैं आरटीआई लगाया था उसका कॉपी ये ऑनलाइन लगाया था, ये ऑनलाइन लगाया था। ये बार बार ये रहा, इसको पढ़िएगा, इसको पढ़ लीजिएगा कि मैं इनसे सवाल क्या करा था। 1 नंबर और 2 नंबर, 2 ही सवाल मैं इनसे करा था और इतने ही में इनको पसीना छूट गया और जवाब नहीं दिए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। यही है जो मैं आपको ये फ़ोटो खींचा हूँ कंप्यूटर से, उसका दिखा रहा हूँ। आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा अच्छा से, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा बाद में। ये रहा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैं अपनी अब बात ख़त्म करूं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लोग कोशिश करते हैं, जो लोग कोशिश करते हैं कि हम आपके बातों को उठाएं, तो उनका सपोर्ट करा करिए, चाहे जिस तरह से भी हो सकता है। मैं तो इसमें बहुत कुछ कहा था, लेकिन उसको छोड़िए ना, उसको कुछ कहना नहीं है। अंत में एक छोटा सा फिर से निवेदन कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।